हेलो कैप्रिकॉर्न, वेलकम टू गुरुमा हिंदी टैरो। और ये रीडिंग है इस बारे में कि क्या वो मूव ऑन कर पाएंगे। तो ये रीडिंग आपके लिए है अगर आप किसी से अलग है, लाइक सेपरेशन में है, या फिर आपका ब्रेकअप हो चुका है एंड आप सोच रहे हैं कि क्या इसके बाद वो मूव ऑन कर जाएंगे आसानी से, या वो वापस आएंगे, या फिर किसी और तरीके की कोई सिचुएशन क्रिएट होगी। तो उस केस में ये रीडिंग आपको कुछ मैसेजेस दे सकती है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं और क्या मैसेजेस हैं आपके लिए। मैसेजेस फॉर कैप्रिकॉर्न। 7 of Items, Page of Wands, The World 3, 9 of Wands and 5 of Pentacles. ओके, तो एक तो 7 of Items और फिर 5 of Pentacles। ऐसा लगता है जैसे कि आप दोनों जब रिलेशनशिप में थे तभी से ये पर्सन कुछ अजीब सा बिहेव करने लगा था। आपको ऐसा लग रहा था जैसे वो आपसे दूर जाने लगे हैं, जैसे उनकी दूसरी प्रायोरिटीज़ है। अगर हम इस 7 ऑफ एथम्स वाले कार्ड को देखें तो यहाँ पे एक पर्सन किसी और के पास जा रहा है। इट्स लाइक वो मूव ऑन कर रहा है या किसी और को चूज़ कर रहा है, या उसे लगता है कि उसके लिए कोई और ज़्यादा अच्छा है। बट द थिंग इज़ कि ये पर्सन पास्ट की तरफ देख रहा है। तो ऐसा लगता है जैसे कि आप एक बड़ी कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन में हैं। जब तक आप दोनों रिलेशनशिप में थे तब तक चीज़ें ठीक ही चल रही थी, बट देन ये धीरे धीरे बदलने लगे और किसी और को इनका ज़्यादा अटेंशन मिलने लगा, या आपको ऐसा लगा जैसे वो आपको चीट कर रहे हैं, किसी और को आपसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस दे रहे हैं। एंड इन्होंने आपको बहुत हर्ट किया और अब फाइनली इसके वजह से आप दोनों दूर हो गए हैं। ये जो भी इश्यूज़ या प्रॉब्लम्स थी इसके वजह से आप दोनों में इतनी दूरी आ गई है कि आपको नहीं लगता कि इसमें कोई होप बची है। बट पेज ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है, तो ऐसा लगता है जैसे कि चाहे इन्होंने जो भी चुना हो, जिसके भी पास गए हो, या लाइफ में इनकी जो भी प्रायोरिटी रही हो उस पॉइंट पे जिसकी वजह से इन्होंने आपको इग्नोर किया, अब वो चीज़ इन्हें इतनी इम्पॉर्टेंट नहीं लग रही। लाइक शुरुआत में इन्हें लग रहा था कि हाँ इन्हें यही चाहिए, ये उसी को अचीव करना चाहते हैं। बट अब इन्हें यह रियलाइज़ हो रहा है कि एक्चुअली जो वो चाहते थे वो उनके पास पहले ही था, यानी आप। सो ये पर्सन आपकी लॉयल्टी को मिस कर रहा है, आपकी प्रेजेंस को मिस कर रहा है, आपके उस लव को मिस कर रहा है जो कोई और उन्हें नहीं दे सकता। सो अगर वो किसी रिलेशनशिप में है या आपको लगता है किसी और में इंटरेस्टेड है, तो भी ये पर्सन आपके बारे में सोच रहा है, क्योंकि चाहे जो भी इनके लाइफ में हो इस वक्त, वो आपकी जगह नहीं ले सकता। वो इन्हें वो लव और अटेंशन ऑफ़र नहीं कर रहा जिसकी उन्हें आदत है, जो आप ऑफ़र किया करते थे। इट्स लाइक आपने उन्हें अपने ऊपर प्रायोरिटी बना लिया था और आप अपना 100% दे रहे थे, आप सब कुछ कर रहे थे जो आप कर सकते थे। और ये जो भी है ये इस पर्सन को इतना इम्पोर्टेंट नहीं फील करवा रहा। तो शुरुआत में दूर से जो चीज़ें इन्हें अच्छी लग रही थी, अब पास पहुंचने के बाद वो चीज़ें अच्छी नहीं लग रही हैं। द वर्ल्ड ट्री का कार्ड है, तो चीज़ें बहुत तेज़ी से चेंज हो रही हैं, अनफोल्ड हो रही हैं। एंड ये जो कुछ भी अनफोल्ड हो रहा है इस पर्सन के लिए बहुत ज़्यादा पेनफुल है। इट्स लाइक उन्हें धीरे धीरे ये रियलाइज़ हो रहा है कि शायद उनसे कोई बहुत बड़ी गलती हो गई है। उन्होंने पास्ट में वो छोड़ दिया जो उनके लिए बना था, और अब प्रेजेंट में वो किसी ऐसे के साथ है जिसे उनकी उतनी परवाह नहीं है। ये जो 5 ऑफ पेंटिकल्स वाली सिचुएशन आप देख रहे हैं, ये उनके उसी अकेलेपन को दर्शाता है जो कभी आपने फील किया था। उन्हें ऐसा लग रहा है कि उन्हें इग्नोर किया जा रहा है। लाइफ की बाकी सारी चीज़ें उनके लिए उतनी इम्पोर्टेंट नहीं रह गई हैं, बिकॉज वो किसी भी चीज़ से जुड़ नहीं पा रहे, इमोशनली नम है और खुश नहीं है। तो अगर कोई उनके लाइफ में है या किसी और के क्लोज वो आने की कोशिश कर रहे हैं, तो ये तो क्लियर है कि इस पर्सन से उन्हें वो अटेंशन और लव नहीं मिल रहा जो इन्हें चाहिए था, और ये अकेलापना महसूस कर रहे हैं। एंड ये जो अकेलापन है वो डेफिनेटली इन्होंने कभी आपको भी फील करवाया है। तो
अब उन्हें समझ में आ रहा है कि आपके लिए ये कैसा रहा होगा। दूसरी तरफ हमारे पास है 9 ऑफ वॉन्ड्स। 9 ऑफ वॉन्ड्स के होने का मतलब है कि ये पर्सन यही फील कर रहा है जैसे कि उन्हें किसी भी तरीके से अपने डिसीजन पे टिके रहने की ज़रूरत है। इट्स लाइक उन्हें सुनने की ज़रूरत है अपने मन की आवाज़, बिकॉज इस पॉइंट पे अगर वो इग्नोर करते हैं उन चीज़ों को जो कि ग्राउंड रियलिटी है, तो बाद में पछताएंगे। इट्स लाइक जो भी उन्होंने चूज़ किया है उसी मिस्टेक के साथ उन्हें रहना पड़ेगा। ओके, बट दूसरी तरफ ये जो सोल है, ये जो मन है, उनसे कह रहा है कि उन्हें आपके क्लोज आना चाहिए। सो ये एक बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन है। एक पॉइंट पे उन्हें लगता है कि उन्हें पीछे मुड़ के देखना चाहिए, शायद अभी भी उनके पास कोई मौका हो, आप उन्हें एक मौका दें। और कभी उन्हें लगता है कि नहीं, जो भी है उन्हें उसे झेलना पड़ेगा। इट्स लाइक उसी गलती के साथ जीना पड़ेगा और लाइफ अब इससे अच्छी नहीं हो सकती। तो ये दो तरीके की सोच है जिसके बीच आजकल ये पर्सन फंसा हुआ है। वैसे ये एक जनरल रीडिंग है, तो ये सबसे रेजोनेट नहीं होगी। एनर्जी रिवर्स हो सकती है अगर आप क्रॉस वॉचर है। इसके अलावा अगर आप पिछले वीक की रीडिंग या ईयरली रीडिंग देखना चाहें 2026 की, तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा हमेशा की तरह। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं और क्या मैसेजेस हैं आपके लिए। मैसेजेस फॉर Capricorn, the Lady and the Lord, the Holy King, King of Chalices, the Battle Wagon and the 5 of Chalices. Okay. तो हमारे पास है द लेडी एंड द लॉर्ड। अब इस पर्सन को ये रियलाइज़ हो रहा है कि आप ही उन्हें कंप्लीट कर सकते हैं। आप ही वो लवर हैं जो उनके सोलमेट बन सकते थे, पर उन्होंने द होली किंग को चुना। उन्होंने अपने आप को अपनी ही गलतियों की वजह से अकेला कर लिया और अब वो कोल्ड है, अब वो लॉस्ट है, उन्हें अपना रास्ता नहीं मिल पा रहा है चाहे जितना भी खोजे। तो यहाँ पे ये जो किंग ऑफ चैलिसेस वाला कार्ड है, ये शो करता है उस पेन को जो ये कैरी कर रहे हैं। ये शो करता है उस स्माइल को जो ये शो कर रहे हैं। मतलब एक अलग ही रियलिटी है इनके मन की और चेहरे पे इनकी स्माइल हो सकती है जैसे कि सब कुछ ठीक है। सो ये जो किंग ऑफ चैलिसेस है ऐसा शो कर रहा है जैसे कि उन्होंने जो किया वो उसके साथ खुश है एंड उनका डिसीजन बहुत सोच समझ के लिया हुआ था और वो उसे कभी रिग्रेट नहीं करेंगे। पर द बैटल वैगन होने का मन है कि द बैटल वैगन होने का मतलब है कि ये पर्सन सोच रहा है कि वो क्या करें, क्या वो सही सिचुएशन में है और क्या ये उन्हें वाकई में वहाँ तक ले जाएगा जहाँ तक वो जाना चाहते हैं। लाइक ये जो 5 ऑफ चैलिसेस वाला कार्ड है ये पछतावे को दर्शाता है। तो ये ऑलरेडी पछता रहे हैं, इन्हें पता है कि इन्होंने क्या गलतियाँ की हैं और इसका क्या कॉन्सिक्वेंस हो सकता है, पर फिर भी ये इस सिचुएशन में अपने आप को रोके हुए हैं बिकॉज अभी भी उन्हें ये उम्मीद है कि वो इस सिचुएशन को ठीक करने में सफल रहेंगे। मतलब इसे समहाउ ठीक कर ही लेंगे और उनको अपना रास्ता मिल ही जाएगा। तो ये एक बहुत ही वियर्ड सी सिचुएशन है और ये कोई डिसीजन अभी नहीं ले पा रहे हैं। ओके, सो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं आपके लिए ऑरेकल मैसेज क्या है। मैसेजेस फॉर Capricorn, Gatherer. ओके, तो इन्हें अभी मुश्किल हो रही है अपने लिए खुशियाँ जुटाने में। ये पर्सन अभी भी स्ट्रगल कर रहा है अपनी लाइफ की परफेक्ट पिक्चर क्रिएट करने के लिए, जिसका सपना उन्होंने देखा था, जिसकी वजह से उन्होंने इस रिलेशनशिप को छोड़ा था या आपको हर्ट किया था। अब इस पर्सन को रियलाइज़ हो रहा है कि वो एक अच्छा आइडिया नहीं था और जो कुछ भी है वो वैसा नहीं है जैसा वो इमेजिन कर रहे थे। तो अभी भी ये कोशिश कर रहे हैं कि कुछ पॉजिटिव चीज़ों को पिक करें और कोई प्लान बनाएं, चीज़ों को ऑर्गेनाइज करने की कोशिश करें, इससे उनकी लाइफ ऑर्गेनाइज हो जाएगी। आई मीन जो भी इस वक्त उनके लाइफ में बिखरा हुआ है अगर उसे वो ठीक कर लेते हैं तो सब कुछ अचीव कर पाएंगे, यही सोच रहे हैं और अभी भी एफर्ट कर रहे हैं इस रिलेशनशिप को ही आगे बढ़ाने का। तो ये है रीडिंग इस बारे में कि क्या वो मूव ऑन कर पाएंगे। आई होप आपको अच्छी लगी होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।
Till next video. Bye.